दोस्तों, भारत में विमानों के डिजाइन और निर्माण से जुड़े भारतीय वायुयान विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई। इस विधेयक के अधिनियम बनने से भारत अमेरिका और फ्रांस की तरह स्वदेशी यात्री विमान बना सकता है। इस अधिनियम में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के नियंत्रण और इससे संबंधित मामलों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि ईरान से है। ईरान में इस हफ्ते लागू होने वाले नए हिजाब कानूनों के उल्लंघन करने वाली महिलाओं को मृत्युदंड या 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा किए गए उपायों से सरकारी बैंकों का एनपीए लगातार घट रहा है। सरकारी बैंकों का एनपीए सितंबर 2024 के अंत में घटकर एक दशक के निचले स्तर 3.12% पर आ गया है। साथ ही इससे बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता बेहतर हुई है। दोस्तों, यूनेस्को ने जापान की करीब 1000 साल पुरानी शराब साके को अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। साके जापान की संस्कृति के लिए दिव्य उपहार माना जाता है। शुरुआत में साके को बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए शक्तिशाली ड्रिंक माना जाता था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में $3.23 बिलियन घटकर $654.86 बिलियन रह गया है। उल्लेखनीय दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाने वाली एक T20 ट्रॉफी है, जो इंटर स्टेट के बीच खेली जाती है। 2024 के इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश ने दिल्ली को हराकर इस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में स्थान बनाया है। मध्य प्रदेश का मुकाबला मुंबई की टीम से होगा। यह मुकाबला 15 दिसंबर को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की बयानबाजी को लेकर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को लाने की तैयारी की गई है। दोस्तों, अगली खबर है फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शुक्रवार को फ्रांसवा बायरू को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 73 वर्षीय बायरू डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के संस्थापक हैं। उल्लेखनीय है कि फ्रांस में पिछले सप्ताह 62 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी हुई थी। खबर की ओर, नासा ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, जुपिटर के तीसरे सबसे बड़े चंद्रमा उपग्रह सैटेलाइट IO पर ज्वालामुखी के विस्फोट का वीडियो जारी किया है। यह वीडियो नासा ने अपने जूनो मिशन स्पेसक्राफ्ट से रिकॉर्ड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिसंबर को देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया। इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। पहला आयुर्वेद सम्मेलन 2002 में केरल के कोच्चि शहर में आयोजित किया गया था। 12 दिसंबर को आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना है। 2005 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की मदद के लिए जिम्मेदार है। अब संशोधन विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि NEC और SEC को दरकिनार करते हुए NDMA और SDMA अपनी स्वयं की आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाएं। इस विधेयक के अनुसार आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई झूठी जानकारी देने या अफवाह फैलाने पर 1 से 2 साल तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस डेटाबेस में आपदा के खर्च, पैसे का आवंटन, आपदा से पहले की तैयारी और जोखिम रजिस्टर जैसी चीजें शामिल की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में केंद्र सरकार NDMA में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। वहीं नए विधेयक में NDMA को अपनी नियुक्ति की जरूरतों को खुद निर्धारित करने
और केंद्र सरकार की मंजूरी से एक्सपर्ट की नियुक्ति करने की अनुमति देता है। यह विधेयक दिल्ली, एनसीआर तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को छोड़कर राज्य की राजधानियों और बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रस्ताव करता है। इन प्राधिकरणों का नेतृत्व नगर निगम आयुक्तों तथा जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा, जो शहरी आपदा प्रबंधन का काम करेंगे। यह विधेयक राज्य सरकारों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल, स्टेट डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स बनाने का अधिकार देता है। दिल्ली की आप सरकार ने गुरुवार को महिला सम्मान निधि योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा तथा इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए मिलेंगे। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर अगले साल से सीधे एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत में पहली एटीएम मशीन 1987 में HSBC बैंक द्वारा लगाई गई थी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से सत्ता छीनने के बाद इजराइल ने सीरियाई हथियारों के भंडार और सैन्य संरचनाओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। हमले में 70 से 80% सैन्य क्षमताओं के नष्ट होने का दावा किया गया है। इजराइल का कहना है कि वह ये कार्रवाई हथियारों को पड़ोसी देश में चरमपंथियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए कर रहा है। कांग्रेस सांसद शब्दगिरी शंकर उल्का की अध्यक्षता वाली ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय समिति ने लोकसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह सिफारिश की कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि में संशोधन कर उसे बढ़ाया जाए। बढ़ती महंगाई के बीच फंडिंग की कमी से मकान अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सूची में 28वां स्थान दिया गया है। HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नाडार मल्होत्रा को 81वां स्थान दिया गया है, जबकि बाइकॉन लिमिटेड की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मंजूमदार को 82वां स्थान दिया गया है। सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल 2000 से सितंबर 2000 तक $1 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। इसमें 709.84 बिलियन पिछले एक दशक में भारत में निवेश हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार 1 ट्रिलियन FDI का लगभग 25% मॉरिशस से आया हुआ है, अर्थात मॉरिशस भारत में निवेश करने वाला सबसे बड़ा निवेशक देश है। पिछले 24 वर्षों में रहा है। UAE गोल्डन वीजा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। UAE ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 2019 में गोल्डन वीजा की शुरुआत की थी। किसी इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश करने पर स्पॉन्सर के बिना 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीजा दिया जाता है। भारत के बहुत से सेलिब्रिटीज को गोल्डन वीजा जारी किया गया है। मुंबई में 14 दिसंबर को दिवंगत अभिनेता फिल्म निर्माता राज कपूर की 100वीं जयंती का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सिनेमाघरों में राज कपूर की प्रसिद्ध फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। एक्टर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। संध्या थिएटर हैदराबाद में भगदड़ में मारी गई महिला के पति की शिकायत के आधार पर एक्टर अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से वे सभी न्यूज चैनल में, सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने। खगोलविदों ने सौरमंडल के बाहर 5,63,000 किलोमीटर लंबी धूमकेतु जैसी गैस की पूंछ वाले एक ग्रह की खोज की है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम WASP-69b रखा गया है। यह हर 3.9 दिन 3.9 डेज में अपने तारे की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग 160 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दी। टूर्नामेंट में भारत के मैच दुबई में खेले जाएंगे। ICC